हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ये क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट का तीसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज का 2 पार्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया है तीसरा क्वेश्चन कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो पॉइंट हमें दिए गए हैं ये कॉलिनियर हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉलिनियर क्या होता है। अगर आपको कॉलिनियर नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को लगा नहीं सकते हैं। तो कॉलिनियर का मतलब होता है किसी एक लाइन पर 3 पॉइंट दिए हों, यानी ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो अगर इसकी जो डिस्टेंस है यानी ए बी की जो डिस्टेंस है और बी सी की जो डिस्टेंस है, हम मानते हैं ए बी की डिस्टेंस x और बी सी की डिस्टेंस भी x है, तो x + x बराबर 2x, यानी ए बी + बी सी बराबर ए सी अगर आए तो ये होता है कॉलिनियर। इसको हम कहते हैं कॉलिनियर। तो हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कॉलिनियर्स हैं, यानी ए का पॉइंट्स 1,15, बी का पॉइंट्स 2,3 एंड सी का पॉइंट -2, -11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू ए बी बराबर ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस, और x1 की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद प्लस और 2 - 5, सॉरी 5 - 3, तो 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, यानी 1 + 4 = आ गया √5। ये आ गया हमारा ए बी की वैल्यू। इसके बाद अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी बराबर सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम फिर x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे। तो x2 की जगह पे -2 और -x1 की जगह पे 2 प्लस y2 की वैल्यू -11 -y1 की वैल्यू है 3। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी यहाँ पे हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 11 और 3 हो गया 14, यानी -14 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे हो गया 16, और 14 का स्क्वायर जो होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 14 चौका 56 के 6, और 14 के नाम 14 और 5 19, यानी 196। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 हो गया 12 का 2, और 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हो गया, और 1 1 2, यानी 212। तो √5 और 212 ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू। अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी बराबर, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। ए सी बराबर, तो ए सी में भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, x1 x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आपको सेम एक ही फार्मूला रखना है सब जगह। ऐसा नहीं कि किसी में दूसरा फार्मूला किसी में दूसरा फार्मूला रख देंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो अब ए सी यानी ए पॉइंट ये है हमारा और सी पॉइंट ये है, तो
यहाँ पे y2 की वैल्यू -2 है, तो y2 की जगह रखेंगे हम -2, फिर y2 नहीं, x2 की वैल्यू -2 है, तो x2 की जगह -2 रख दिए, और x1 की वैल्यू है 1, तो 1 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -11 है, तो -11 और माइनस y1 की वैल्यू 5 है, तो 5 लगती है होल स्क्वायर, बराबर -2 और -1 हो गया -3, और -3 का होल स्क्वायर होता है 9, प्लस माइनस का 11 और -5 होता है -16, और -16 का जो स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 यानी 256। अब 256 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 15 के 5 और 25 और 1 26, यानी 265। जो ए बी की वैल्यू आई है वो है √5, और बी सी की जो वैल्यू आई है वो √212 आई है, और जो ए सी की वैल्यू आई है वो 265 आई है। तो कोलिनियर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी को अगर हम ऐड कर दें तो वो ए सी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये हम लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, और दिस इज these are not collinear point, these are not collinear। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।